हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लिटरेरी लर्निंग विद हर्षिता। और आज हम पढ़ेंगे बैलेट के बारे में। बैलेट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, थीम्स क्या होती हैं एंड कौन कौन से फेमस लिटरेरी एग्जाम्पल्स हैं बैलेट के, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है सोनेट, एलेजी, ओड एंड एपिक। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एक बार जाइए, विजिट करिए। सो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जो कि बेस्ड है बैलेट पे। बैलेट क्या होती है? जनरली जो बैलेट होती है वर्स फॉर्म में लिखी होती है और इसके साथ म्यूजिक कनेक्शन होता है। ऑल राइट, अ बैलेड इज अ फॉर्म ऑफ वर्स ऑफन अ नरेटिव सेट टू म्यूजिक. It typically follows a simple rhyme scheme and meter, making it easy to memorize and sing. तो इसमें क्या होती है, बहुत ही सिंपल राइमिंग स्कीम यूज़ होती है, मीटर काफ़ी सिंपल होते हैं। क्यों होता है? ताकि ये आसानी से गाया जा सके और आसानी से इसे याद किया जा सके। बैलेड ऑफन टेल्स अ स्टोरी फोकसिंग ऑन थीम ऑफ लव, ट्रेजेडी, एडवेंचर एंड फोकलोर. बैलेड क्या होती है? जनरली एक स्टोरी फॉर्म में लिखी जाती है। इसको हिंदी में हम गाथा गीत बोलते हैं। किसी चीज़ का हम जब गुणगान करते हैं तो ये हम बैलेड बोलते हैं इसको। ऑल राइट, इसकी जनरली इसका फोकस क्या होता है? थीम ऑफ लव पे फोकस होता है, ट्रेजेडी भी इसमें डील होती है और फोकलोर दैट मीन्स लोकगीत। ऑल राइट, स्ट्रक्चर की बात करें तो बैलेड ऑफन कंसिस्ट ऑफ क्वार्ट्रेन दैट इज 4 लाइन स्टेंजा विथ अल्टरनेटिंग लाइन्स ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक ट्राईमीटर. तो जनरली 4 लाइन की स्टेंजाज होती है जिसमें आयम्बिक टेट्रामीटर या आयम्बिक ट्राईमीटर का यूज़ होता है. इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी और ए बी सी बी. ऑल राइट, और जो इसका नरेशन है ये एक के बाद एक सीक्वेंस में चलता जाता है. दैट इज द नरेटिव यूजुअली अनफोल्ड सीक्वेंशली विथ ईच स्टेंजा कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी. तो एक एक स्टेंजा के साथ स्टोरी अनफोल्ड होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स, रेपिटिशन. बैलेड में जनरली हम रेपिटिशन देखते हैं. क्यों रेपिटिशन होता है? ताकि इसको अच्छे से याद किया जा सके. ऑल राइट, बैलेड ऑफन यूज रेपिटिशन ऑफ फ्रेजेस और लाइन्स फॉर एम्फेसिस और टू एड मेमोराइजेशन. सिंप्लीफाइड लैंग्वेज. लैंग्वेज जितना सिंपल हो सके उतना ज़्यादा सिंपल होता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है इसमें. ऑल राइट, ताकि ये बहुत सारे लोगों को कनेक्ट कर पाए. बैलेड एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पहले ट्रांसफ़र होती थी ओरली. आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. इमोशनल रेजोनेंस. द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इमोशनल रेजोनेंस. बैलेड इवोक स्ट्रॉन्ग इमोशंस. कोई भी बैलेड हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर से एक इमोशन अराइज होता है और वो स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में होता है. ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज ओरल ट्रेडिशन. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब हमारे पास राइटिंग अवेलेबल नहीं थी तो बैलेड वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन ओरली ट्रांसफ़र होती थी. तो इसको एज अ एंटरटेनमेंट भी लोग लेते थे. ऑल राइट, क्योंकि इसके साथ म्यूज़िक इन्वॉल्व होती थी तो लोग सुनते थे और इसको इन्जॉय करते थे. मैनी बैलेड्स वर ओरिजिनली पास डाउन ओरली थ्रू जनरेशन बिफोर बीइंग रिटन डाउन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू देयर डिस्टिंक्टिव स्टाइल एंड स्ट्रक्चर. नेक्स्ट बात करते हैं थीम की. तो थीम इसमें लव एंड रोमांस होता है, हीरोइज्म एंड एडवेंचर होती है. हीरोइज्म एंड एडवेंचर वी कैन से दैट कि किसी ने बहुत ब्रेवरी का काम किया है तो उसके लिए बैलेड लिखी जाए, उसके लिए गाथा गीत लिखी जाए और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होती थी वो बैलेड, ताकि लोग उस ब्रेवरी के बारे में जान पाए. इसमें सुपरनैचुरल और मिस्टिकल एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं, इनको इंक्लूड किया जाता है. सम बैलेड इनकॉर्पोरेट सुपरनैचुरल एलिमेंट्स सच एज घोस्ट, विचेस और मैजिकल क्रिएचर्स. तो इसका एक एग्जाम्पल अभी आपके सामने आएगा, उसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का भी यूज़ हुआ है. ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट थीम है आपका ट्रेजेडी एंड लॉस. ज़रूरी नहीं है कि बैलेड की एंडिंग जो है हमेशा हैप्पी ही हो. ऑल राइट, सैड एंडिंग भी होती है. सो बैलेड ऑफन डील्स विद द थीम ऑफ दैट बिट्रेयल एंड सॉरो. एग्जाम्पल्स की बात करें तो रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस पोएट हैं जॉन कीट्स. उन्होंने लिखी है एक बैलेड ला बेलेडम सेंस मर्सी. बहुत ही अच्छी बैलेड है ये, इसको आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए. ड्रामेटिक वे में लिखा जाता है बैलेड. जनरली एक स्टोरी
की नरेशन होती है बैलेड में, और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में और सुनने में भी। नेक्स्ट है आपका सैमुअल टेलर कोलरिज, ये भी रोमांटिक एज के ही राइटर हैं। इन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ। तो उसमें इनकी एक पोएम इंक्लूड हुई है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ये भी बहुत अच्छी बैलेड है। एक स्टोरी है कि एक शिप होती है, तो कैसे शिप के जो मैरिनर्स हैं वो एक एल्बेट्रॉस करके एक पक्षी होता है उसको मार देते हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा मतलब अनफैमिलियर सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है। तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ एंशिएंट, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एडगर एलन पो की द एनाबेल ली, and the fourth example is A Red Red Rose by Robert Burns, and the fifth example is The Ballad of the Red Owl by Rudyard Kipling. So बहुत ही आसान भाषा में बोले तो गाथा गीत, लोकगीत, बैलेड होती है। इसके साथ एक म्यूज़िकल कनेक्शन होता है। इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल रखी जाती है। इसके जो अंतरा होती है वो जनरली रिपीट होती है ताकि उसको याद करने में आसानी रहे। लैंग्वेज सिंपल इसलिए यूज़ होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए। इसकी थीम में हम लव देखते हैं, ट्रेजेडी देखते हैं, एडवेंचर देखते हैं। राइमिंग स्कीम जनरली ABAB होती है और ABBC होती है। बहुत ही आसान है बैलेड को समझना। ड्रामेटिक वे में लिखा जाता है, एक स्टोरी फॉर्म में होती है। तो ये सब इसके की पॉइंट्स हैं। ऑल राइट, पहले ओरली चलती थी बैलेड, जैसे हमारे यहाँ लोकगीत होते हैं ना, शादियों में गाई जाती है, तो उसका रिटन डिस्क्रिप्शन नहीं है कहीं पे, लेकिन ये अवेलेबल है ओरली। हमारी जो नानी दादी लोग गाती हैं, तो ये एक तरीके से बैलेड के ही एग्जाम्पल्स में आएगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप बैलेड आपको क्लियर हुआ हो, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।